नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आशा करता हूं कि आपको हमारे द्वारा डाले गए सभी वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। तो आइए आज हम बात करते हैं राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। इससे संबंधित आज हम सभी जानकारियां ले लेंगे। इसके बारे में जानने से पहले हमें जो इम्पोर्टेंट बातें वो जानने लायक है और जहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम्स में वो भी जान लेते हैं। तो राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना से पहले राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था जो है, पंचायती राज व्यवस्था, इसकी शुरुआत राजस्थान के बगदरी गांव जो कि नागौर जिले में पड़ता है वहां से हुई थी। और कब हुई थी? तो ये हुई थी 2 अक्टूबर 1959 को। क्वेश्चन आ जाए कि भारत में, ध्यान से सुनिएगा, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई? तो उसका आंसर भी यही होगा, बगदरी गांव नागौर, जहां पर 2 अक्टूबर 1959 में शुरुआत की गई थी पंचायती राज व्यवस्था की। और इसके बाद राजस्थान के बाद भारत के अंदर और दूसरी जगह कहाँ पे? सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश आता है। आंध्र प्रदेश में शुरुआत हुई थी राजस्थान के बाद पंचायती राज व्यवस्था की। वो हुई थी 11 अक्टूबर 1959 को। ये दो बातें हमें ध्यान रखनी है। इसके बाद हम बात करेंगे, अगर पंचायती राज व्यवस्था अगर इन्होंने जमा दी है, चालू कर दी है, लागू कर दी है, शुरुआत कर दी है पंचायती राज व्यवस्था की, तो इनके लिए जो चुनाव करवाने वाला कोई विभाग होगा उसकी शुरुआत कब हुई है, उसकी किसकी सिफारिश पर हुई, वो बातें हम देख लेते हैं। तो जो पंचायती राज विभाग है, पंचायती राज विभाग जो पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव करवाता था, यह पंचायती राज विभाग बलवंत राय मेहता समिति थी एक, बलवंत राय मेहता समिति। इनकी सिफारिश पर, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर पंचायती राज विभाग का गठन किया गया। और यह कब किया गया? पंचायती राज विभाग का जो गठन किया गया वह किया गया 1960 में। और इसके बाद हम बात करते हैं, जब पंचायती राज विभाग का गठन हो चुका था 1960 में, तब से जो है पंचायतों के चुनाव या शहरी निकायों के चुनाव पंचायती राज विभाग ही करवाता आ रहा था। उसके बाद 73वां 73rd व 74वां जो एक संविधान में संशोधन किया गया, संविधान संशोधन हुआ, 73वां 74वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, 1992 में। तब उसमें यह प्रावधान किया गया कि प्रत्येक राज्य का एक निर्वाचन आयोग होगा और उस निर्वाचन आयोग का कार्य यह होगा कि वह पंचायतों के और जो शहरी निकाय होंगे उनके चुनाव करवाएगा। तब पंचायती राज विभाग का अंत करके और इस विभाग के स्थान पर कौन सा विभाग आ गया? राज्य निर्वाचन आयोग आ गया, राज्य निर्वाचन आयोग। किसके बाद? 73वें व 74वें संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था, उसके बाद जो हमारा राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग है, इसकी स्थापना की बात हम आगे करेंगे। उससे पहले ये मिटा देता हूं मैं। अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की। तो इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1994 में। जुलाई 1994 में इसकी स्थापना हुई थी और 1995 में इस आयोग के द्वारा पहली बार चुनाव करवाए गए थे
प्रथम बार चुनाव करवाए गए थे। इससे पहले पंचायती राज के कुल 5 चुनाव हो चुके थे। जो चुनाव किसने करवाए थे? पंचायती राज विभाग ने, जो मैंने अभी पहले बताया है। इसके बाद हम बात करें कि अब संविधान में अगर इसका प्रावधान है तो ये एक संवैधानिक निकाय हो गया। संवैधानिक निकाय है, ये भी ध्यान रखना है हमें। और इसमें सदस्य कितने होते हैं? तो ये एक सदस्यीय आयोग होता है। एक सदस्यीय आयोग है। एक सदस्य कौन होता है? जो निर्वाचन आयुक्त होता है, बस उसी के बारे में हमें जानना है। एक सदस्यीय आयोग होता है। और वो जो एक सदस्य होता है, जो निर्वाचन आयुक्त जिसे हम जानते हैं, जो निर्वाचन आयुक्त की जो मतलब उसकी जो नियुक्ति करवाता है, तो नियुक्ति कौन करवाएगा? नियुक्ति करवाएगा राज्यपाल। और जो निर्वाचन आयुक्त जिसको त्यागपत्र देगा, अगर त्यागपत्र देगा तो ये भी राज्यपाल को देगा। लेकिन इसमें हमें एक बात अलग से ध्यान रखनी होगी कि अगर इसको पद से हटाया जाएगा, पद विमुक्ति, किसी कारणवश इसको पद से हटाना पड़ेगा, तो वो पद विमुक्ति का कार्य करेगा राष्ट्रपति। तो ये बात ध्यान रखना कि पद विमुक्ति का कार्य कौन करेगा? राष्ट्रपति। नियुक्ति तो राज्यपाल करेगा। अगर ये त्यागपत्र भी देगा, इसके निज अमरी होगी पोस्ट, तो ये त्यागपत्र देगा, और त्यागपत्र भी ये राज्यपाल को देगा। परंतु अगर इसको पद से हटाना होगा तो पद से हटाने का कार्य करेगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इसका ये कार्य करेगा पद से हटाने का। पद से हटाया जा सकता है किसके तहत? तो महाभियोग की प्रक्रिया के तहत इसको पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया के तहत इसको पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग के बराबर या कदाचार पाया जाने पर कि ये इस पद का कोई गलत लुत्फ उठा रहा है, या ऐसा कोई गलत कार्य पाए जाने पर इसको पद से हटाया जा सकता है। तो महाभियोग जो है, महाभियोग संविधान में अनुच्छेद 124 में परिभाषित किया गया है। ये बात भी हमें ध्यान रखना, एक्स्ट्रा बात है लेकिन ध्यान रखना, कभी पूछा जा सकता है। इसके अलावा हम आगे बात कर लेते हैं कि इनका कार्यकाल कितना होता है। कार्यकाल आप सभी कमेंट करके बताइए, इनका कार्यकाल कितना हो सकता है। जो राजस्थान राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है, उसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। यह तो इसके कार्यकाल के संबंध में लिखा गया है। और एक और हम बात कर लेते हैं कि जो संविधान के अंदर निर्वाचन आयोग के बारे में, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में संविधान के अंदर कौन से अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है, वो भी हम बात कर लेते हैं। तो वो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 243 के, या हिंदी वर्णमाला का अक्षर ट, 243 के या ट में जो है राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में प्रावधान किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं कि अब तक कौन कौन जो है निर्वाचन आयोग, जो राजस्थान का राज्य निर्वाचन आयोग है, इसके कौन कौन अध्यक्ष रह चुके हैं या निर्वाचन आयुक्त रह चुके हैं, उन सभी की बात हम इससे आगे करते हैं। तो अब तक जो है सबसे पहला जो था वो थे अमर सिंह जी। अमर सिंह जी पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त रहे थे। उसके बाद नेक राम भसीन जी इसके आयुक्त बने। इसके बाद इंद्रजीत खन्ना इसके आयुक्त बने। इंद्रजीत खन्ना के बाद
इसके आयुक्त बने थे ए के पांडे। इनको याद करने का तरीका भी मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले इन सभी के नाम हम देख लेते हैं, कौन कौन से नाम है इनके। ए के पांडे। इसके बाद बने थे राम लुभाया जी, राम लुभाया। फिर उसके बाद इसके आयुक्त जो बने थे वो बने थे प्रेम सिंह मेहरा। और प्रेम सिंह मेहरा के बाद जो प्रेम सिंह जी 2022 तक हमारे राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त थे, इनके बाद वर्तमान में जो है करंट से संबंधित पूछा जा सकता है कि वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो नाम ध्यान रखिएगा मधुकर गुप्ता जी। ये मधुकर गुप्ता जी जो हैं अगस्त 2022 से कार्यरत हुए हैं। अगस्त 2022 से अगर पहले का पूछ लिया जाए, जैसे पूछ लिया जाए कि जुलाई 2022 में राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त कौन थे, तो प्रेम सिंह मेहरा नाम ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि जैसे पूछ ले एग्जामिनर के दिसंबर 2022 के अनुसार राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो नाम ध्यान रखिएगा मधुकर गुप्ता जी जो है वो अगस्त 2022 के बाद से राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर कार्यरत है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इनके कार्य क्या क्या होते हैं। पहले इनके नाम ध्यान रखने का तरीका मैं आपको बताता हूं, आप ध्यान रखिएगा। इन दोनों का नाम अमर राम, अमर राम से ध्यान रखिएगा, अमर सिंह और नेक राम। उसके बाद हम ध्यान रखेंगे इंद्र पांडे राम, इन तीनों का इंद्र पांडे राम, ये 5 नाम ध्यान रह जाएंगे। तो ये तो आपको रखने वाली चीजें हैं ये जो वर्तमान की है, प्रेम सिंह मेहरा और मधुकर गुप्ता। तो अमर सिंह, नेकराम, इंद्रजीत खन्ना, ए के पांडे और राम लुभाया। उसके बाद जो है अगस्त 2022 तक जो रहे थे प्रेम सिंह मेहरा, और इसके बाद जो वर्तमान में है वो है मधुकर गुप्ता जी। तो ये ध्यान रखिएगा, ट्रिक से ध्यान रखो तो अच्छा है, और ट्रिक से नहीं ध्यान रखो और वैसे याद कर लो तो वो और अच्छा है। अपना एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, बस हमारा टारगेट यही है कि क्वेश्चन गलत ना हो, फिर वो किसी भी तरीके से कोई चीजें याद रखी जाए वो मायने नहीं रखना। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इनके कार्य क्या क्या होते हैं। जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसके कार्य क्या क्या होते हैं। एक कार्य तो होता है उनका परिसीमन लागू करना। परिसीमन लागू करने से मतलब है कि जो निर्वाचन क्षेत्र है उस क्षेत्र की सीमाएं तय करना परिसीमन लागू करना कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं आचार संहिता लागू करना। आचार संहिता लागू करना, 2 कार्य तो ये हो गए। एक होता है निर्वाचन नामावली, निर्वाचन नामावली लागू करना। निर्वाचन नामावली या कह सकते हैं निर्वाचन चिन्ह, या जो जैसे मेरा वोट है, मेरा किस वार्ड में, किस पंचायत में, किस नगर पालिका में वोट है, वो इस निर्वाचन नामावली के अनुसार हमें पता चलेगा। इसके बाद हम बात करेंगे कि एक और जो मुख्य काम होता है इनका निर्वाचन करवाना, मतलब चुनाव करवाना, चुनाव तरीके से करवाने का कार्य इन्हीं का होता है, निर्वाचन करवाना। आचार संहिता लगाना, परिसीमन लागू करना, निर्वाचन नामावली लागू करना और निर्वाचन करवाना, ये इनके मुख्य कार्य होते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम आगे वाले वीडियोस को और अच्छे से बनाने के लिए उत्साहित होकर आपके लिए वीडियो लेकर आए। धन्यवाद।